विद्या एक किरण उम्मीद की। बेटा, लोग सही कहते हैं कि रास्ता ढूंढना इंसान का काम है और रास्ता दिखाना ऊपर वाले का। याद है बेटा, हमें स्कूल को खड़ा करने में कितनी अड़चनें आई, कितनी मुश्किलें आई, और आखिर में भगवान ने सबसे बड़ी अड़चन रोहित आर्यन, उसको तो तुम्हारा सहारा ही बना। सर कहते हैं कि जब सच आपके साथ हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो आसान हो जाता है। हाँ बेटा, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अंकल, रोहित ने सरकार की तरफ से जो मदद हमें मिलने वाली थी उसमें हम लोगों की काफी सहायता की। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप अपने सपने को पूरा होते हुए देख सकते हैं। नहीं बेटा, मेरा नहीं, हम सबका सपना। क्या? I'm sorry. बेटा रुको। अरे रोहित बेटा, आओ। अंदर आओ ना। बेटा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। ऊपर वाले का खेल भी निराला है। थैंक यू बेटा। नहीं सर, प्लीज आप थैंक यू कहके मेरा बोझ और मत बढ़ाइए। मैंने आप लोग के साथ जो किया, विद्या के साथ किया, उसके लिए मुझे अगर 100 काम और करने पड़ेंगे तो मैं जरूर करूंगा। शायद उससे मुझे विद्या की माफी मिल जाए, मैं उसे नजर मिला पाऊंगा। बेटा, हम गलतियां करते हैं तभी तो इंसान कहलाते हैं। तुमने गलतियां की और उन्हें सुधार कर तुम एक अच्छे इंसान बनने वाले हो, लेकिन मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया। तुमने गलतियां की, उसकी कोई वजह तो थी, और मैं तो बिना वजह ही गलतियां करता रहा और उसके लिए तुमसे माफी नहीं मांग पाया। मैं तो अपने बेटे को गले पे नहीं रखा पाया। बेटा, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया और मेरा सपना भी पूरा कर दिया। बेटा, मुझे लगने लगा है कि सिंघानिया स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, मैं आपके सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। कि मेरा आपसे वादा है। बेटा, ये बात कह के तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया और अब तो मुझे बेटा लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। अब तो मैं दिन रात एक करके उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। अब इस स्कूल को हम ही संभालेंगे। बहुत ही अच्छा है। तुम लोग स्कूल की जिम्मेदारी संभालो, हैं? बेटा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शाम को मुलाकात होती। जी सर। जी सर। मैं वो
वो मुझे याद आया कि वो शिक्षा विभाग को मुझे एक मेल भेजना है, उन्होंने जो ग्रांट दी है उसके लिए थैंक यू करना है हमें। सो इफ यू डोंट माइंड मैं मेल भेज दूँ। थैंक यू। मैं तो मान ही नहीं सकती कि रोहित आर्यन बदल गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे में खुश भी हूं और डर भी लग रहा है, क्योंकि रोहित आर्यन का असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। मौत के मुंह से वापस आया है वो। जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है उसने, मौत से रूबरू हुआ है। जिंदगी का सेकंड चांस मिला है उसे। ऐसे में इन हालात में बदलाव मुमकिन है मैडम। नजरिया बदला है, रूह नहीं। मैं कह रही हूं ना, जितना मैं रोहित आर्यन को जानती हूँ इतना तो कह ही सकती हूँ कि वो घटिया चाल चलने से बाज नहीं आ सकता। रेणुका मैडम, देखिए, दूसरों का जो बुराई करना या दूसरों के जो ख्यालात अगर इस तरह से हम रखते हैं तो कोई इंसान सही रास्ते पर चलने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो दूसरों का जो शक है वो उस इंसान को सही रास्ते से भटका सकता है। नफरत से किसी को नहीं बदला जा सकता। अब अगर रोहित आर्यन एक सही काम कर रहे हैं और वो जिंदगी में अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनका इसमें साथ दें, क्योंकि ये बदलाव हम सबके लिए ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है जैसा आप मान लीजिए सोचती हैं तो ये हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए और सबसे बढ़कर विद्या मैडम के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। विश्वास तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन जिंदगी में मिली ठोकरों से इतना तो सीख गई हूँ कि किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। रेणुका मैडम, अंधविश्वास क्या होता है? जिंदगी का तजुर्बा है। हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और उस बिना पर हम ये फैसला लेते हैं। जैसे कि मैं विद्या मैडम पर आंखें मूंद कर विश्वास करता हूँ, मेरा तजुर्बा है। इसे अंधविश्वास या अंधापन नहीं कहते। लेकिन अब यही भरोसा मैं रोहित जी के बारे में भी करना चाहता हूँ। भोसले साहब, आप खामोश क्यों बैठे? आप तो रोहित जी के बहुत करीब रहे हैं ना, आपकी क्या राय है इस बारे में? जो खुद एक मुजरिम हो वो किसी पे क्या उंगली उठाएगा राजा सर? मैं अपनी क्या राय दे सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है भोसले साहब, आप खुद को गुनहगार क्यों मानते हैं? भाई आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। गलतियां सबसे होती हैं। भाई हमारी तरफ से आपके 100 गुनाह माफ। क्यों मैडम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हम लोग रोहित आर्यन को माफ कर सकते हैं तो आप तो हमारे अपने हैं। हाँ, हमारे भोसले सर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोगों ने इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे माफ कर दिया और मैंने जाने क्या क्या करता रहा आप लोगों के साथ। ये सोच सोच कर भी मुझे अपने आप से नफरत होती है। विद्या, मैंने मेल टाइप कर दिया है, तुम एक बार देख लो। मेरे देखने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इन चीजों का ज्यादा तजुर्बा है, तो तुम्हें देख लो। नहीं, फिर भी तुम स्कूल की प्रिंसिपल हो तो एक बार देख लोगी तो अच्छा रहेगा। सो इफ यू वांट आई विल। यू सी, सॉरी। You see this? This meal has been made. मैंने ऐसे बनाया।
क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं समझ गया, शायद दिल से तुमने मुझे माफी दे दी है, पर तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है कि ये इंसान नज़म ला के काबिल नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रोहित। वो विद्या, तुमसे कई ज्यादा मुश्किल ये मेरे लिए होगा। मैं जब भी अपने आप से नजर मिलाता हूं, मुझे अपने पुराने पाप याद आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने ये हाथ तोड़ दूं। तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जिंदगी भर अपनी इस हरकत के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रोहित, विद्या प्लीज बोले दो मुझे सब याद है। मैं तुम्हारे साथ जो उस रात मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जिंदगी बचाई। एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी आंखों में मेरी जिंदगी। उस दिन भगवान ने एक हैवान को मार दिया था और तुमने एक इंसान को जिंदा किया। तुमने मुझे बदल दिया विद्या। और मैं ऐसी कोई गलत फहमी में नहीं हूं कि तुम मुझे मेरी गलती के लिए कोई माफी दे दोगी। मुझे जिंदगी भर अपने पापों का बोझ होना पड़ेगा, जिंदगी भर। मेरा बाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर पल हर समय। विद्या, अब मुझे भी निकलना होगा। मैं ये मेल बाद में भेज दूंगा। ठीक है। बाय। आज मेरा नहीं, मेरे मम्मी और पापा का सपना पूरा हो गया। वो इस शहर में एक अच्छी जिंदगी की तलाश में आए थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन शायद मुझे एक अच्छी जिंदगी जीते देख उनका सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, तुम्हारे सपने तो पूरे हो गए, लेकिन मैंने तो अभी सपने देखने शुरू ही किया। आज सालों के बाद जिंदगी में कुछ उम्मीद आई। मैं पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी करके अपनी माँ को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। तुम दोनों जैसा चाहो वैसा ही हो, यही दुआ है मेरी। वैसे सब कुछ ठीक ठाक तो लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं होता ना कि सब ठीक हो गया है। मतलब ये कि रोहित आर्यन सर जैसे लोग इतनी जल्दी कैसे सुधर सकते हैं? वो सुधरे नहीं, उन्हें भगवान ने सुधारा है, और भगवान के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। भगवान है तो शैतान भी है, और याद है ना इसी शैतान ने क्या क्या करवाया था उनसे। तुम्हें तो किडनैप भी करवा लिया था। तुम जो भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। विद्या मैडम को उन पर भरोसा है, तो हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। विद्या मैडम जो भी करेगी सब सही ही होगा। इससे रोहित आर्यन जैसे लोगों में एक खासियत तो है कि ना वो लोग किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हैं। बात तो सही है, विद्या मैडम को उनसे सतर्क रहना चाहिए, और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा।
तुम अक्लमंद हो इसलिए मुझ पर शक करती हो। मैं गुनहगार हूं, इसलिए मुझे ये सब सुनना होगा। तुम्हारा शक जायज। मैं वादा करता हूं कि मैं बदल चुका हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे विश्वास करो, पर ये जरूर बोलूंगा कि एक दिन मैं तुम लोग का विश्वास जीत कर दिखाऊंगा। आज मुझे सालों बाद अपना खोया हुआ परिवार मिला है। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। अगर आप इस फैमिली शब्द के मायने को बहुत पहले ही समझ जाते तो आज ये रिश्ते ऐसे बिगड़ते नहीं। ये क्या कह रही हो तुम कावेरी? क्या गलत कह दिया मैंने? अपनों की जरूरत मुश्किल पलों में होती है, सही हो जाने के बाद नहीं। मुश्किल वक्त में मेरी माँ के साथ मेरे पापा मिस्टर आर्यन थे, और वही मेरे असली पापा हैं, और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। कावेरी, ये फिर से तुमने बेकार की बातें शुरू कर दी। अरे पुरानी बातों का क्या मतलब? और इनकी कोई गलती नहीं है। माँ, बातें पुरानी हो सकती हैं, पर सच सच तो वही रहता है। बेटा, जितना तुम मिस्टर आर्यन को मानती हो ना, उतना ही मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने कितने मुश्किल समय में तुम्हारी मां को संभाला। बेटा, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता। मैं तो बस जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन पलों को जीना चाहता हूं जो मेरे नसीब में नहीं थे। पापा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कावेरी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? कहाँ गया वो आर्यन जो अपने दुश्मनों का जीना हराम कर देता था? माँ इन्हें माफ कर सकती है क्योंकि वो उन्हें चाहती है, पर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आप उस आदमी को माफ कर सकते हैं जिसने हमारी माँ के साथ इतना कुछ किया, जिसने हमारी माँ के 20 साल की हंसी और खुशी छीन ली? वापस लौटा सकते हैं? सोच कर बताइएगा भैया। भैया, भैया, हेलो,
हुआ कावेरी? तुम मेरे मोबाइल में क्या देख रही थी? वो सोने का कॉल आया था, पर आप थे नहीं भैया, तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया, पर फोन उठाते ही कॉल कट हो गया। बट उसने मैसेज भेजे भैया। वैसे भैया सोनिया ऐसा क्यों कह रही है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब एक चाल है, और आप जो ये अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं वो सब बस एक फरेब है? भैया ये सब चल क्या रहा है? ये मेरे गुजरे हुए कल का घिनौनेपन का एक और सबूत है। मैंने जितनी गलतियां की हैं, शायद सोनिया विश्वास नहीं कर पा रही है कि मैं बदल चुका हूं। आखिर मैंने उसे धोखा ही तो दिया है। सबके भरोसे के अलावा मैंने उसके प्यार का फायदा भी तो उठाया था। भैया आपने कुछ गलत नहीं किया है, और गलत तो आपके साथ हुआ है। आपने तो सिर्फ उन सब गलतियों का बदला लेना चाहा, इसलिए भैया आपने कुछ गलत नहीं किया है। वही तो, बदले की आग मेरी गलती थी, और उस बदले की आग ने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया।